निजी जीवन से देश बड़ा होता है, जब हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। ऐसे ही कुछ थे मिट्टी के लाल सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इन लाइनों को सच कर कर दिखाया। नेताजी ने अपना सब कुछ देश की आज़ादी के लिए सब दांव पर लगा दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वार्थ गुरुकुल में। मैं आपका मित्र विकास राठौर। दोस्तों, आज जयंती है उन्हीं महापुरुषों की जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। सर्वार्थ गुरुकुल चैनल की तरफ से मैं आपका मित्र विकास राठौर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करता हूँ। देश में आज़ादी के दीवानों के कई गाने और नारे प्रसिद्ध हुए हैं। उनमें से बोस का एक वाक्य हर नौजवान की जुबान पर होता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ और माता का नाम प्रभावती था और उनके पिताजी पेशे से वकील थे। सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी की हुई थी और उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त भी किया था। और उस समय सिविल सर्विस परीक्षा में अंक प्राप्त करना और उत्तीर्ण होना ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, और वो सुभाष चंद्र बोस जी ने कर दिखाया था। पर देश की आज़ादी का जुनून उनके सर पर इतना चढ़कर बोल रहा था कि उन्होंने सिविल सर्विसेज की नौकरी तक ठुकरा दी थी और कहा था कि मैं अंग्रेजों के यहाँ काम नहीं करूँगा। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद को अपना बहुत बड़ा आदर्श मानते थे और उन्हीं के कदमों पर चलते थे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी की आज़ाद हिंद फौज के अंदर लगभग 60,000 सैनिक हुआ करते थे और उन्होंने महिलाओं के लिए एक झांसी की रानी रेजिमेंट भी अलग से बनाई हुई थी। इसी आज़ाद हिंद फौज के जरिए उन्होंने देश को आज़ादी की मुकाम पर पहुंचाया था। 4 जुलाई 1944 को वो भारत छोड़कर बर्मा चले गए थे और वहीं उन्होंने एक भाषण में अपना एक प्रसिद्ध नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज़ से मंचूरिया जा रहे थे और रास्ते में ही लापता हो गए और आज तक उनकी मृत्यु होने का या ना होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए केवल यही मेरा मोटिव है बताना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी थे, एक महान नेता थे और नेताजी की उपाधि उनको जर्मनी से ही मिली थी। जब नेताजी जर्मनी गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने हिटलर से मुलाकात करी हुई थी, वहाँ पर बसे हुए भारतीयों ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी, जिसके बाद वो जर्मनी से जापान चले गए थे। तो मेरा दोस्तों, आप सभी से बस यही कहना है कि अपने राष्ट्र को, अपने देश को सर्वप्रथम रखें, अपने निजी जीवन से ऊपर रखें। नेताजी के द्वारा दिए गए कई ऐसे नारे हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं, जैसे कि दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मैं उनको सशक्त नमन करता हूं और आप सभी से भी निवेदन करता हूं कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और नेताजी को श्रद्धांजलि दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। देश से प्यार करिए, माता पिता से प्यार करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।